इजराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है। देखिए पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं। और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा लैंड करने वाला था। हमास का कैडर, हिजबुल्लाह का कैडर, ये बोको हराम के लोग, ये सब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ट्रेन होते हैं। पूरा कैडर नहीं होता, जो इनके लीडर होते हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं। अब आपने लास्ट टाइम मैंने एक ट्वीट लगाई थी सर कि एक जिहादी ने 250 बच्चों का जो नरसंहार हुआ था इजराइल में, वो जिहादी पाकिस्तान के कराची के मदरसे में पढ़ा था। बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस की तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेजी से मिलती जा रही है। आज हम खुद लड़ के मर के एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, टोटली डिवाइडेड। ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। ह्यूमैनिटेरियन एड हम ऑफर करें, जब खोलेगा तो सबसे पहले हमारे पास जाने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं हैरान हूँ कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने ये कहा। तो कभी मुझे हंसी आती है और कभी मुझे अफसोस होता है। और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फलस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों की हिमायत में है। ये 1.5 अरब मुसलमान सहमे हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमास के हमलों को जोर शोर से उठा रहा है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल का दौरा किया। इस दौरान इजराइल का दावा है कि उसने एंड्री ब्लिंकन को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें बच्चों को गोलियां मारते हुए देखा जा सकता है। इसमें हमास की दरिंदगी को साफ तौर पर दिखाया गया है। शनिवार को हमास की ओर से किए गए हमलों के बाद से ही इजराइल लगातार गाजा के इलाके में एयर स्ट्राइक करा है। दूसरी तरफ अब इजराइल ने सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर पूरी ताकत से हमला किया, जिसके बाद ईरान के एक मंत्री को वापस ईरान लौटना पड़ा। गौरतलब है कि इजराइल ने गाजा इलाके में लगभग 3 लाख रिजर्व फोर्स की तैनाती की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एयर स्ट्राइक के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। अब हमास के आतंकियों को इजराइल की एयर स्ट्राइक में मरता देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इजराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा लैंड करने वाला था। इजरायली वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1400 से बढ़ गई है। ज़ख्मी तकरीबन 6800 तक हो चुके हैं। अब ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। जी, ये क्योंकि इजराइल को ये ज़ौम हो गया कि अमरीकी बहरी बेड़ा, डिस्ट्रॉयर, कैरियर वो पहुंच गया और अमरीकी साजो सामान से उनके C-130 भी पहुंच गए हैं वहाँ। तो और साथ में बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस की तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेज़ी से मिलती जा रही है। और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फलस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों की हिमायत में है। तो इस किस्म की अगर हुकूमतों की तरफ से, लेकिन अवाम इन डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक कसीर तादाद में प्रोटेस्ट कर रही है इजराइल के जुल्म और सितम के बारे में। और इजराइल और उसमें हमास का हमला, उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, और उसके जियो पॉलिटिकल तनाज़ुर पर भी आता हूँ। लेकिन अभी मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया की जो नेटो की फोर्सेस हैं या नेटो कंट्रीज हैं, उनके सरबराहान तो ज़ाहिर है बहुत फेवर कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्द दिल रखने वाले लोग वो निकल रहे हैं बाहर वहाँ उनकी मदद के लिए। तो लिहाजा और दुनिया इस्लाम में तो लोगों के यकीनन काफ़ी हमदर्दियाँ, न सिर्फ हमदर्दियाँ बल्कि उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान समेत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि OIC का प्लेटफॉर्म है,
उस पर कोई जू नहीं रेंगती। एक उन्होंने छोटी सी कॉल दे दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जबकि ये बात इस बात का मुतकाजी था, ये हमला, ये वाकया, ये जुल्म, ये इस बात का मुतकाजी है कि आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत एक इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी समिट, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट कहते हैं OIC के चार्टर के मुताबिक, वो बुलाया जाता सरबराहान का। और उसमें हम ये नहीं कह रहे, कम से कम डिप्लोमेटिक फैसला ही कर लेते, कुछ बाइकाट का जिक्र कर देते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट आप और जो है वो इसे क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल की मदद के लिए UK से भी फोर्सेज आ रही हैं, US से भी आ रही हैं, और इस वजह से जो है वो अब खुल के ये कार्रवाइयां कर रहा है, हलब पे भी जो है वो हमला किया है। तो क्या इस वक्त ये तासुर लेना मुनासिब होगा कि इजराइल इस जंग को फैलाना चाह रहा है और एक और मर्तबा अरब इजराइल क्लैश जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ये बड़े पैमाने पर हो सकता है? हमास और पैलेस्टाइन और इस्लामिक टेरर की बात आती है, वहां दोनों बिल्कुल मतलब 1 और 1 11 है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मीडिया में पहले भी रिपोर्टें आई हैं, हमारे नेशनल टीवी में भी कई रिपोर्टें, अभी आप देखेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। हमास का कैडर, हिजबुल्लाह का कैडर, ये बोको हराम के लोग, ये सब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ट्रेन होते हैं। पूरा कैडर नहीं होता, जो इनके लीडर होते हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं। अब आपने लास्ट टाइम मैंने एक ट्वीट लगाई थी सर कि एक जिहादी ने 250 बच्चों का जो नरसंहार हुआ था इजराइल में, वो जिहादी पाकिस्तान के कराची के मदरसे में पढ़ा था। ये अब हर कोई मानता है, एवरीबॉडी इज एग्रीइंग टू इट। और मेरा ट्वीट काफी लोगों ने दिखाया भी है, कोड भी किया है, ये आ गया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के ट्रेंड जिहादी ने जो 250 बच्चों को मारा है, वो पाकिस्तान के कराची के मदरसे से पढ़ के गए थे। पॉइंट नंबर 2 है। तो ISI का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पाकिस्तान आर्मी का हो गया, टेरर कैंप्स का हो गया, ये इन्वॉल्वमेंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कुछ देर पहले आसिम मुनीर कहाँ गया था सर? सितंबर में ईरान गया था। क्या करने गया था? ईरान क्या करने गया था वो? तब ये सांठगांठ हो रही थी। और ईरानी उसके बाद जब आसिम मुनीर ईरान जाता तो ईरानी कहाँ जाते हैं? ईरानी जाते चाइना, ईरानी जनरल जाते चाइना। तो क्या मैं मानूं आसिम मुनीर जब ईरान के जनरल से मिला था तो ये बात नहीं हुई? ह्यूमैनिटेरियन एड हम ऑफर करें, जब खोलेगा तो सबसे पहले हमारे पास जाने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं हैरान हूं कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने ये कहा। एक तो ये बात है। नंबर 2, हम अगर रोल अपने अंदरूनी खलफशार, अपनी गवर्नेंस की वीकनेस के बावजूद अगर अदा कर सकते हैं, वो है कि थ्रू दी OIC, हम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है OIC के।